हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आप लोग को पता ही है हम लोग कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग का अब द्विघात समीकरण है, इसको हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बैंक आप लोग अपने पास रखे होंगे। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में क्या रहे, आसानी है कि नहीं। आइए तो उसको करते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में आप थ्योरी में पढ़े होंगे, बस उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बस आप ये बताइए इसका व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो आप कहेंगे व्यापक रूप इसका होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक रूप। अच्छा, अगर इसका शून्यक पूछेंगे कि शून्यक क्या, तो द्विघात समीकरण है तो शून्यक भी होगा। तो शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका जो है शून्यकों का कुछ फॉर्मूला होता है, शून्यकों और इनके बीच में संबंध होता है, तो उनको भी देखेंगे। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का बी बटा में ए। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ देख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस का बी बटा में ए। इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, शून्यकों का योग बोलते हैं। अच्छा, अब आगे अगर देखें, इनका एक और होता है, ये तो योग हो गया, अब इनका एक गुणनफल भी होता है। तो क्या होता है गुणनफल, गुणनफल होता है अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा में ए। आप कहेंगे ये सी क्या है, सी होता है अचर पद। सी क्या होता है, अचर पद। और ए क्या होता है, ए यहाँ देखिए, यहाँ आपको ए दिख रहा है, ए x² का गुणांक होता है। वैसे सेम प्रोसेस यहाँ देखिए, बी क्या है, बी एक्स का गुणांक होता है। बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, एक्स के साथ है। और यहाँ ए क्या है, ए x² का गुणांक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। वैसे याद भी होगा आपको। इसका एक बहुपद का ये द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें जो था हम लोग का द्विघात समीकरण के मूल, तो द्विघात समीकरण के मूल आप बचा हुआ है, तो उसको भी देख लीजिए। द्विघात समीकरण का मूल पूछे तो ये फार्मूला लगाते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में 2a। इनको वैसे सिद्ध करना भी कई बार आ जाता है, तो वो हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे सिद्ध किया जाता है। यहाँ पे एक डी का फार्मूला, डी को वैसे विवेचक बोलते हैं हिंदी में, विवेचक, या इसी को विविक्तर बोलते हैं, विविक्तर। आपको पता ही होगा इसको, विविक्तर, या इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बेसिकली नॉर्मल होता है। द्विघात समीकरण बहुत ही आसान चैप्टर होता है। आइए इसको अब क्वेश्चन में चलते हैं, बारी बारी क्वेश्चन को लेंगे और एक एक करके हम लोग सोल्व करेंगे। बने रहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे बुक से। आइए डिटेल में करते हैं, साथ में हम लोग ट्रिक भी देखेंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में ट्रिक्स लगाएंगे। क्योंकि आजकल है क्या, कंसेप्ट तो आपको पता ही है, बशर्ते एग्ज़ाम में ट्रिक्स कैसे लगाना है। उन बच्चों को जिनको पता नहीं रहता, डिटेल में बनाने लग जाते हैं। तो डिटेल में नहीं बनाएंगे, डिटेल में जो बनाना होगा वो तो बनाते ही हैं। थोड़ा ट्रिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि कम समय में जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को बना पाए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पहला नंबर में बहुपद x² माइनस 3 इंटू में x प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में बीटा प्लस अल्फ़ा 1 का मान क्या होगा, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं, आइए करते हैं इसको। पहला ही सवाल बहुत ही बढ़िया है, आइए इसको करते हैं। यहाँ देखिए x², इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, सॉरी। तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का यहाँ 3 और माइनस का 5 है। तोड़ पा रहे आप, इसको गुना करेंगे, अब बाहर तो -5 है ही। अच्छा, यहाँ आप देखिए ज़रा, यहाँ x² तो रहेगा, x² रहेगा, ठीक है। थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे, ये x² है, ये x², इसको थोड़ा देखेंगे, 3x, ये हो जाएगा -8। तो ये तो मेरा आ गया। अच्छा, ये तो मेरा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखिए, अच्छा इसमें बराबर 0 नहीं दिया हुआ है, तो इसको बहुपद ही मानेंगे। ये मेरा क्या होगा, बहुपद। बहुपद वैसे सवाल में भी लिखा था बहुपद। तो यहाँ देखिए a का मान क्या होगा, a का मान 1 होगा, और यहाँ b का मान -3 होगा, और c का मान मेरा क्या हो जाएगा, -8। c का मान हो गया -8। चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए।
यहाँ से मेरे से ये पूछा था, तो इनको थोड़ा सोल्व करिए। तो आप गुणनखंड जब पढ़े होंगे तो उसमें ये फैक्टर गुना करना सीखे होंगे, या बेसिक वीडियो आप देखे होंगे तो उसको आप सीख गए होंगे। गुना करिए डायरेक्ट, अल्फ़ा इंटू में बीटा, गुना करेंगे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अच्छा, वैसे अल्फ़ा और 1 को गुना करेंगे तो यहाँ अल्फ़ा ही रहेगा, 1 को बीटा के साथ गुना करेंगे बीटा ही रहेगा, 1 को 1 के साथ गुना करेंगे 1 ही रहेगा। यहाँ से आप देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस में 1, ये मेरा आ गया। तो आप फार्मूला से फटाक से निकाल देंगे। क्या होता है फार्मूला, निकाल दीजिए फटाक से फार्मूला। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का फार्मूला माइनस का बी बटा ए पढ़े हैं आप। अच्छा, यहाँ से अगर माइनस का बी, यहाँ देखिए बी का मान क्या है माइनस का 3, तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस लगेगा। और ए का मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आप देख लीजिए यह क्या आ गया 3, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 3। वैसे ही ये तो हम निकाल लिए एक ठो। वैसे अगर हम निकाले, कहाँ निकाले, यहाँ निकाल लेते हैं। वैसे अगर हम आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल ले तो ये होता है सी बटा में ए। सी का मान क्या है, ये मेरा है माइनस का 8, सी का मान माइनस का 8 है और ए का मान मेरा 1 है। तो यहाँ से क्या आ गया 8, वो भी माइनस का। तो हम यहाँ देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का 8 आया। आप प्लस में यहाँ मेरा क्या है 1, मान रख पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव है तो उसको इसी प्रकार से बनाएंगे। और यहाँ आप देखिए 3 और 1 4, और यहाँ घटाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा माइनस का 4। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जो कि ऑप्शन मेरा किस में दिया हुआ है, सी में। मिलाना चाहते हैं, आइए मिला लीजिए। ये देखिए माइनस का 4 दिया हुआ है, 1 का सी नंबर में। 2 नंबर साथ ही क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके एक मूल 2 है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। सवाल बड़ी बढ़िया है, आइए इसको देखते हैं। 24 में पूछ चुका है, 25 में भी इस प्रकार का सवाल आ सकता है। आइए करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट ही। आइए करते हैं। जब द्विघात समीकरण का मूल दिया रहेगा, ठीक है, मूल देने का अर्थ क्या होता है, ये जो आपका मूल है, यहाँ जो x के जगह अगर ये मूल क्या है, यहाँ x ही है, तो x के जगह अगर हम 2 रख दे रहे हैं तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा 0। उत्तर क्या आना चाहिए 0। किस में रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। ये क्या है मेरा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में हम x के जगह 2 रख देंगे। तो x के जगह आप 2 रखिए, तो x के जगह यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर और प्लस में 2, k के जगह k ही रहेगा, x के जगह 2 रखेंगे प्लस में 4 बराबर मेरा क्या 0 आना चाहिए उत्तर। अच्छा, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ गुना करेंगे तो प्लस का 4k हो जाएगा, प्लस में 4 है बराबर 0। 4 और 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 हो जाएगा, प्लस में 4k है। आप तो मान निकाल चुके होंगे। अच्छा, यहाँ से आप मान निकालेंगे तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 को उधर भेज दीजिए तो 4k इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ से k का मान निकालने के माइनस का 8/4, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे तो ये हम ऑप्शन भी मिला लेते हैं। आप लोग बुक में मिलाते चलेंगे, बार बार नहीं मिलाएंगे। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। ये मेरा 2 का कौन सा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इसे ही बनाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम में। अच्छा, आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है बहुपद दिया हुआ है, शून्य का गुणनफल 8 है और ए का मान मेरे से पूछा है। तो शून्य का गुणनफल, आइए इसको कर लेते हैं। तो 3 नंबर में हम क्या कर रहे हैं, मुझे बहुपद दिया हुआ था और ये सवाल में दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल मुझे 8 दिया हुआ है। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, बहुपद अगर है तो बहुपद का शून्य क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा। मान लिए, लिखेंगे नहीं पूरा, ऑब्जेक्टिव है उसी प्रकार बनाइए आप। तो अल्फा इंटू बीटा, इनका गुणनफल 8 है। अच्छा बताइए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है c/a, यही होता है ना जी, ये जगह 8 के बराबर। अच्छा, यहाँ से आप बताइए ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 9x, तो यहाँ बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान आप देखेंगे यहाँ माइनस करना होगा, और सी का मान क्या हो जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं कि सी का मान क्या है ए है। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, कैपिटल में ले लेंगे। ए का मान मेरा क्या है 1, तो ए का मान मेरा क्या हो जाएगा 1। यहाँ से आज ये बना दीजिए। तो यहाँ से सी का मान क्या, सी का मान क्या है ए, और ए का मान वहाँ से क्या है 1, और बराबर क्या है 8। तो ए का मान मेरा क्या आ गया 8। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर भी बहुत आसान सवाल है, आइए इसको बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, f(x) दिया हुआ एक और gx भी दिया हुआ बहुपद है, इसे भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा।
अगर आप बहुपद का क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लेंगे। आइए हम लोग इसको बना के देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको भाग भी बताएंगे, इसी में थोड़ा भाग भी ले लेते हैं, ठीक है जी। आइए देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसको जब बनाएंगे तो यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात कितना है 4 है। ये भाग आप सीखे ही होंगे, नहीं सीखे हैं तो वीडियो देखिए बेसिक वाला, अलजेब्रिक वाला, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ लग जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से सभी में गुना करेंगे तो यहाँ x का घात क्या हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा x का घात मेरा हो जाएगा 3, x का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तो है नहीं, तो बगल में कहीं पर लिख लेंगे प्लस का 2x स्क्वायर। अच्छा, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे से एक्चुअल में पूछा था बहुपद का जो भागफल का घात है वो, तो यहाँ सोल्व करिए ज़रा। तो यहाँ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का x और प्लस में 2। फिर भाग लगाएंगे तो यहाँ कितना बार में लगेगा, लगेगा x बार में, आपको भाग पता ही है। तो x इस सब में गुना करेंगे तो x का घात 3 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस का 2x हो जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे या कर दें, ये कर ही देते हैं। इसको आप माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 3x और प्लस का 2। आप देख रहे हैं कि एक बार में लगेगा, तो यहाँ से एक बार में आप कैंसिल आउट कर दीजिए, एक बार में कैंसिल आउट एक बार में चल गया। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर आप लगा देंगे, माइनस का 3x और प्लस का 2, ये मेरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं भागफल क्या आया, भागफल आप देख रहे हैं कि भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1 आया है। तो घात कितना है 2, तो उत्तर मेरा क्या आ जाएगा 2, आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2, आंसर मेरा क्या आ गया 2, भागफल का घात कितना है 2। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आइए देख लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है समीकरण दिया हुआ है का मूल 4 है, इसका दूसरा मूल क्या होगा। आइए इसको बना देते हैं, इसका दूसरा मूल ट्रिक से इसको ले लें क्या, आइए ले लेते हैं। इनको ट्रिक से कैसे करेंगे, मेरे से पूछा है दूसरा मूल, मेरे से क्या पूछा है दूसरा मूल, दूसरा मूल क्या होगा, आपको पता है दूसरा मूल क्या होता है, इसको ड्रॉ पढ़ेंगे। दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट ऑप्शन सेट करिए, जो ऑप्शन आपको रखने पर उत्तर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0। जैसे मेरे पास यहाँ 5 है, 5 यहाँ पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 5 और माइनस में 20, इसको देखिए तो 0 आ जा रहा है क्या। 5 का स्क्वायर कितना 25 और प्लस में यहाँ 5 और माइनस में अब आप इसको करिए तो 30 और माइनस में 20, यहाँ तो मेरा 5 आ रहा है उत्तर, क्या 0 आया, 0 नहीं आया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन, ये मूल नहीं होगा, ऑप्शन पहला गलत। इसी प्रकार हम ऑप्शन बी में रखेंगे। ऑप्शन बी में माइनस का 4 है, -4 रखे तो -4 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस में 20, -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 -20। आप देख रहे हैं इसको करेंगे माइनस का 24, यहाँ 16 है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ मेरे हिसाब से माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या 0 आया, नहीं आया, ऑप्शन ये भी मेरा ख़त्म। आई इसी तरह ऑप्शन सी रख के देखते हैं। इसमें मैं इस सी रख रहे हैं तो माइनस का 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम यह जाएगा माइनस रख रहे हैं तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20, आप देख रहे हैं यहाँ जाएगा 25 और यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 20, 25 में से 25 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 आ गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मान रखने पर 0 ला दे, 0 लाने पर न मूल होता है भाई, वही हो जाएगा उसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप ट्रिक समझ गए होंगे। डिटेल वीडियो इसका जो है ना डिटेल में करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, आगे 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप पढ़ लेंगे x बराबर -1 दोनों समीकरण में रखने पर क्या आ जा रहा है, उभयनिष्ठ मूल मतलब आ जा रहा है। तो p प्लस q का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब x का मान -1 रखिए, और फिर देखिए वैल्यू p का और q का क्या आ रहा है, दोनों में, एक में p का वैल्यू आएगा, एक में q का, और फिर p और q को आप ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करिए, बनाइए, और फिर उसके बाद उत्तर देखिए कैसे बनाते हैं, सोल्व करना सीखिए। देख लीजिए अब कैसे करते हैं। x का मान -1 रखिए, वैल्यू पुट करिए, तो कैसे पुट करते हैं, 2 इंटू में x की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में -1 प्लस में p इजकल टू 0, क्या वैल्यू पुट करना सीखे।
अच्छा यहाँ -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस का p इक्वल टू क्या होगा 0। अच्छा यहाँ से 2 हो जाएगा -3 प्लस में p इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -1 प्लस में p इक्वल टू 0 हो जाएगा ना जी। यहाँ 0 हो जाएगा और आप p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा +1। इसी तरह आप इधर करेंगे कहाँ पर, यहाँ करिए x के जगह आप -1 रखिए तो यहाँ रखिए q इंटू में क्या हो जाएगा जी -1 का होल स्क्वायर माइनस में q इंटू में -1 और प्लस में 4 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से करिए तो q और -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा q और प्लस में क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। यहाँ q प्लस में 4 इक्वल टू 0, q और q हो जाएगा 2q प्लस में 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप q का मान निकालेंगे तो ध्यान से देखिए +4 उधर जाएगा बराबर के है ना बायां साइड तो -4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे हर में आ जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल आउट करेंगे -2 तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि p का मान यहाँ कितना आया 1। अच्छा q का मान कितना आया -2। अच्छा इसको आप सोल्व करेंगे 1 माइनस में 2 उत्तर क्या आ जाएगा -1। समझ गए ना आप। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर हम लोग का किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग मिला लिए, चलिए हम भी मिला के दिखा देते। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल अल्फा बीटा है तो इसका मान हमें ज्ञात करना। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए करते हैं इसको। पढ़ लिए, ठीक है जी, आगे चलते करते हैं। मेरे से पूछा था तो आइए करते हैं इसको, कैसे करेंगे जी, कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, फार्मूला अगर हम आप पढ़े होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में क्या हो जाएगा 2, बोलिए 2 अल्फ़ा बीटा, यही होता है ना 2 अल्फ़ा बीटा, यही फार्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। अच्छा ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, फार्मूला यहाँ से हमें ये मान चाहिए ये ना, तो इसको रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस में माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इधर भेज दिए, इधर क्या बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। समझ में आ गया। तो यही चीज़ हमें ज्ञात करना है, एक्चुअल में ये ना ज्ञात करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, यही हो जाएगा। इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं। यहाँ से आप लोग बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर फार्मूला लगाएंगे माइनस का बी बटा में ए हो जाएगा। अच्छा बी का मान यहाँ क्या है आप बताइए, ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ 1 हो जाएगा, ए का मान 1। और उसी तरह बी का मान मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ लगाइए बी का मान क्या हो जाएगा -6 है और ए का मान 1 है। उत्तर यहाँ से माइनस, उत्तर नहीं -6 अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा और उसके बाद मुझे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए तो वो भी आप निकाल लीजिए, अल्फ़ा इंटू में बीटा, अल्फ़ा इंटू में बीटा का फार्मूला सी बटा ए होता है। अच्छा सी का मान क्या है 5 और ए का मान क्या है 1, यहाँ से क्या आ गया 5। यहाँ वैल्यू आप रखिए, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आया -6, यहाँ हेलो स्क्वायर है माइनस, यहाँ 2 और इंटू में क्या हो जाएगा 5। यहाँ से आप सोल्व करेंगे 36 होगा और माइनस 2 5 जा कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ क्या इतना आ गया 60 20 सॉरी यहाँ आ जाएगा 26। तो मेरा उत्तर आ गया है 26। आप लोग उत्तर मिलाना चाहते हैं, आइए मिला लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है जी। आगे चलते 8 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के बराबर 0 मूल वास्तविक एवं समान हो। क्या क्वेश्चन पढ़े आप जानते हैं, आइए करते हैं। जब मूल वास्तविक एवं समान होता है तो कंडीशन क्या पढ़े हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, या इसी को डी बराबर क्या बोलते हैं 0। यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं, है कि नहीं, तो लगा लीजिए। तो इस वाले फार्मूला आप देखेंगे कि इसमें हम लगा रहे हैं तो हमें बताइए ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है, बी का मान बता दीजिए 6 है और यहाँ पर सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान के हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 6 है, ये 6 है, थोड़ा सा आप लोग जानते हैं। तो यहाँ आप लगाइए, ये कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0, यही ना होता। बी का मान बताइए तो 6 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में ए का मान बताइए 1, सी का मान बताइए के इजकल टू क्या हो जाएगा 0, सी का क्या हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे 36, यहाँ 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा इजकल टू 0।
यहाँ से क्या नहीं हो जाएगा 4k इक्वल टू 36 उधर भेजिए माइनस का 36 हो जाएगा। अच्छा अब आप आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से k का हमें वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 36 था डिवाइड में माइनस का 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो k का वैल्यू मेरा क्या आ गया 9। तो जो कि ऑप्शन नंबर मेरा किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर हम लोग मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे ये ऑप्शन नंबर 8 का किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, बी में। तो चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, पी का मान सेम क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला अलग लगाना है। आइए करते हैं 9 नंबर भी, पढ़ लिए ना आप लोग, आइए कर लेते हैं। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा माइनस 4 वो दिया है, ये मेरा द्विघात समीकरण है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, हम डायरेक्ट बनाना आपको सिखा रहे हैं, वैसे तो डिटेल भी आप लोग जानते ही होंगे। करिए इसको, c का फार्मूला डायरेक्ट रखिए, क्या होगा p, c का फार्मूला c के बदले क्या रखेंगे p, a का वैल्यू क्या होगा x² का गुना क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना जी, कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा यहाँ पर माइनस का 4, आप समझ गए होंगे, p का मान क्या हो गया माइनस का 4, p का मान क्या हो गया माइनस का 4, जो कि ऑप्शन में हम लोग मिला लेते हैं फटाक से। सॉरी इसमें थोड़ा सा देखेंगे हम मिस्टेक कर देते थोड़ा, यहाँ 0 लेंगे ना, फिर मेरा p का मान क्या होगा माइनस का 4, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है ना जब आप मिलाएंगे तो यहाँ 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 है ना, 10 दिया हुआ है। तो इसको आइए बनाते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम पढ़ने में मिस्टेक कर दिए, यहाँ देखे नहीं, ठीक है, पढ़ तो लिए लेकिन देखे नहीं। आइए उसको भी करते हैं, ठीक है ना, आप कहेंगे बार बार गलत पढ़ते हैं, क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी यार, ठीक है। अच्छा आप बताइए, यहाँ जो माइनस का 10 है बराबर में 0 रखेंगे तब ना समीकरण होगा, तो यहाँ इसको समीकरण बनाइए पहले। समीकरण बनाएंगे तो यहाँ x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5x, और यहाँ प्लस का p है, यहाँ जाएगा माइनस का 10। एक्चुअली में ये c का मान है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप देखेंगे a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, x² का गुणांक। अच्छा आप कहेंगे कि b का वैल्यू, तो आप b का वैल्यू निकल बताइए, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अच्छा सी का वैल्यू आप बताइए तो क्या हो जाएगा p और माइनस में 10, यही हो जाएगा ना। तो प्रश्न से सवाल कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का जो मुझे वैल्यू दिया है वो मेरे को दिया कितना माइनस का 4, ये लोग आप तो जान ही गए होंगे। अच्छा इसका फॉर्मूला होता है c/a, यही होता है ना, बराबर माइनस का 4, सी का वैल्यू क्या है p माइनस में 10, अब बाय a का मान क्या हो जाएगा भाई 1, अब माइनस में 4, वैल्यू रखिए आप, यहाँ वैल्यू आप फटाफट रखिए बना दीजिए। तो यहाँ से देखिए p माइनस का 10 इजकल टू क्या माइनस का 4, और यहाँ माइनस का 10 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि नहीं प्लस का 10। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा आंसर प्लस का 6, प्लस का क्या हो जाएगा 6 आ गया, आप समझ गए ना प्लस का 6। तो ऑप्शन नंबर मेरा किस में दिया हुआ है, आइए मिलाते हैं। तो 9 नंबर इसमें आप मिलाएंगे, 9 नंबर में तो जगह कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल पूछा है, याद आया, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन रख दीजिए, ऑप्शन रखिए, जो ऑप्शन रखने पर उत्तर 0 आ जाएगा वही इसका दूसरा मूल होगा, क्योंकि एक मूल तो -6 है, दूसरा मूल हमें ज्ञात करना है। तो रखिए ऑप्शन, तो इसको रखिए। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन यहाँ 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 3, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 18 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। इसको सोल्व करिए 9, और यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 9 और माइनस में 18 इक्वल टू 0, 9 9 टोटल ऐड करके 18 हो जाएगा, माइनस में 18 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप 18 18 घटाएंगे उत्तर 0 आ गया, आ जाएगा भाई। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग कहेंगे थोड़ा सा वीडियो जो है ना कुछ खास क्वालिटी अच्छा नहीं है भाई, क्वालिटी से नहीं ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन से। अगर आपका ये बनाने से अगर आपको जो है ना हेल्प हो रहा है एग्ज़ाम में, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझिए ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। नहीं तो आप उड़िए, आप जो है ना जगह जगह घूमिए, कुछ दिन जो है ना इधर उधर आप करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, ठीक है ना, बाकी नहीं पढ़ने वालों को क्या ही कर सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल के जा ही सकता है, ठीक है ना। आइए 10 नंबर में हम लोग मिलाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, तो सेम क्वेश्चन भाई करा दिए हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग डिटेल में थोड़ा करिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम सेम करा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं तक करें, ठीक है, अगले वीडियो में इससे आगे करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक आप लोग वीडियो में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, रिवाइज करिए, ठीक है, कंसेप्ट को बढ़िया से, और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हुए। जहाँ भी दिक्कत आ रहा है आप लोग मैसेज करिए कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट करिए, हम उसका ज़रूर समाधान करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।